Hello, dear students. Now we are going to discuss about a new chapter, fractions. So let's we discuss with fraction. Uh, in fraction we have two parts. One is a numerator and the other part is denominator. Okay. In this chapter, two words are very important. One is whole. See this circle. This is the whole circle colored, but this is the half circle colored, right? And this is 1/4 circle colored in this circle, and in this circle we have divided into four parts, but three circles are colored. तो इनके नीचे क्या लिखा हुआ है? जिस होल सर्कल कलर्ड है तो दैट इज द होल का मतलब वन हो गया. जिसमें हाफ सर्कल कलर्ड किया गया इसका मतलब है एक पार्ट ये हो गया वाइट वाला, एक बार कलर वाला हो गया. तो टू पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट में से वन पार्ट को कलर किया तो इन्होंने इसको क्या लिख दिया? 1/2 या हाफ. इसके फोर पार्ट किए सर्कल के इन्होंने. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और इसमें से इस फोर में से केवल वन पार्ट कलर किया है तो आउट ऑफ फोर में से ये 1/4 हो जाएगा. एंड लास्ट वाले में थ्री पार्ट्स कलर किए हैं आउट ऑफ फोर में से तो उसको उन्होंने 3/4 कर दिया. सो नाउ क्वेश्चन इज देयर कि हाउ टू डिफाइन द फ्रैक्शन. एक्चुअली में देखा जाए तो मम्मी जब घर में एक चपाती देती थी तो आप अक्सर बोलते रहते हैं घर में खाने के लिए, अब बस लास्ट में हमको आधी और दे दो, मीन्स हाफ. इसका मतलब क्या हुआ? होल चपाती वन चपाती थी ना, और आपने जैसे ही बोला आधी हाफ, इसका मतलब आपने उस होल के टू पार्ट कर दिए. टू पार्ट किए तो आपने मैथमेटिकली जो हाफ आपको मिला है, आधा आपको मिला है, वो क्या कहलाएगा? 1/2. सो लेट्स डिस्कस इन दिस चैप्टर हाउ टू डिफाइन फ्रैक्शंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट. आगे बढ़ते हैं. द डेफिनेशन इज ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल. वन लाइन सेंटेंस में व्हाट इज फ्रैक्शन? इट इज द पार्ट ऑफ ए होल. किसी होल में से एक पार्ट ले लिया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट. एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी चपाती का बताया एग्जाम्पल, और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एक बास्केट में सपोज 10 एप्पल्स रखे हुए हैं. अगर वो 10 एप्पल्स में से 2 एप्पल्स आपको दे दिए जाएं तो हाउ मच पार्ट यू हैव यू ऑब्टेन्ड? 2/10. कैंसिल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा. सी द फिगर. इन दिस फिगर वी हैव ए रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है. But we divide this rectangle into 7 parts. 1 2 3 4 5 6 and last हो गया 7. But colored part कितने किए इसमें से? इन्होंने only 3 parts कलर किए. इसका मतलब whole part is 1, yes, but this whole part divided into 7 part. तो out of 7 part में से 3 part आपके colored हो गए तो this color part fractions में क्या बन जाएगा? 3/7. एक फिगर और देखिए. हमने एक सर्कल लिया और उस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट कर लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हाउ मेनी पार्ट कलर्ड इन दिस सर्कल? वी कलर्ड ओनली वन पार्ट आउट ऑफ 8, राइट? सो इट इज द फ्रैक्शन फॉर्म 1/8, क्योंकि होल पार्ट जो सर्कल था उसके 8 पार्ट हमने किए और उसमें से वन पार्ट कलर कर दिया. तो ये कलर्ड पार्ट कौन सा पार्ट होगा इस होल का? दैट विल बी 1/8. जस्ट लाइक an example, a fraction means a part of a group or of a region. So 5/12 is a fraction. इसको हम कैसे रीड करेंगे? We read it as 5/12. बहुत से बच्चे 6 to 12th क्लास में पहुंच जाते हैं but they don't know the spelling of 12th. 12th, TWELFTHS, 12th. 12th right now. So in class 6 you have to learn the spelling of 10th की जानेंगे, 6th की जानेंगे, TH लगाते जाओगे, 9th की जानेंगे, 10th 11th की जान जाएंगे. बट 12th में क्या लगता है? TWELFTHS हो जाता है. Very good. So now fraction in totality we can understood about it. What does 12 stand for? In this 5/12 में ये भाई 12 क्या है? It is the number of equal parts into which the whole has been divided. किसी एक whole part के 12 part कर दिए, right? So it means 12 को समझ गए अब आप. So second question बनता है what does 5 stand for?
अब इस 5/12 में 5 क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विच हैव बीन टेकन आउट, मतलब out of 12 how many parts you taken out? 5. So fraction become 5/12. Here 5 is called numerator. Very good. तो बहुत बड़ी स्पेलिंग है न्यूमरेटर की, तो हायर क्लासेस में आप जाकर के न्यूमरेटर को एन कैपिटल लिख करके उस पर एक स्मॉल आर लगा देंगे, दैट विल बी न्यूमरेटर, स्मॉल आर है ये, अंडरस्टैंड। एंड डिनोमिनेटर 12 इज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को भी आप ऐसे लिख सकते हो, डी लगाया और आर इसके ऊपर लगा दिया, नीचे लगाओगे तो डॉक्टर हो जाएगा, रिमेंबर, डोंट डू लाइक दैट। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो होल पार्ट्स के जितने भी इक्वल पार्ट्स किए जाएं वो डिनोमिनेटर में आएगा, जितने भी टेकन आउट पार्ट्स होंगे जो हम लेंगे वो न्यूमरेटर में आएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और वन लाइन डेफिनेशन क्या हो गई? फ्रैक्शन इज ए नंबर that representing part of a whole. Very good. Let's do some questions in this exercise. First है write the fraction representing the shaded portion. Very good. होल में ट्राइंगल दिया हुआ है ये। अब ये देखना इस ट्राइंगल के टोटल कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब 4 में से कितने पार्ट कलर्ड किए उसने? 1 ये किया है, सेकेंड पार्ट ये किया है, व्हाट विल बी 2/4। इसको और भी रीड कर सकते हैं, करेक्ट, 2/4। ऐसे ही इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट किए आपने? 9। सो हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड इन दिस केस? 8। सो इट विल बी 8/9। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एंड इन दिस केस हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? काउंट करके देखते हैं, 8 बॉल्स हैं, बट 8 बॉल्स में आपकी कलर्ड बॉल जो डार्क कलर से हैं वो कितनी है? 4। अरे तो ये तो हो जाएगा 4/8। अब कई बच्चे इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, सर टोटल 8 थी उसमें से थे हाफ, मतलब 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8। इसको मैथ्स में कहते हैं सिंप्लीफाई करना, है ना, कैंसिल करना। तो हाफ आउट ऑफ 8 बॉल में से 4 बॉल्स को उसने टेकन आउट किया हुआ है। चलिए एक बॉल और देखते हैं, कॉस्को की ये शायद है, इसके भी 4 इक्वल पार्ट किए हैं इन्होंने, बट 1 पार्ट इन्होंने इसमें कलर्ड किया हुआ है, सो टेकन आउट पार्ट 1 हो जाएगा आउट ऑफ 4, सो इट विल राइट इट एज 1/4। वेरी गुड। अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, अभी फ्रैक्शन दिया जाता था, फिगर दिया जाता था, उसमें शेडेड पोर्शन या कलर्ड पोर्शन, उसमें फ्रैक्शन लिखने होते थे। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ, अब मैं आपको फिगर दूंगा और उसमें फ्रैक्शन दे दूंगा 1/6। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 पार्ट इस सर्कल के हो गए, तो ओनली 1 है न्यूमरेटर में, तो आप 1 पार्ट को शेडेड करेंगे फिगर ड्रॉ करके क्लास वर्क में या होमवर्क में। दैट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। 1/4 में देखिए ट्राइंगल के 4 पार्ट इन्होंने किए और 4 में से केवल आपको 1 पार्ट शेडेड करना है, सो यू कैन शेडेड एनी पार्ट, चाहे मिडिल वाला कर दीजिए, ये देखिए इसमें कलर आप फिल कर दीजिए, ओके, वैक्स कलर ही यूज करिएगा। एंड लास्ट वन इज गिवन रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को जरा ध्यान से देखिए, इस रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स किए गए हैं, इक्वल पार्ट, ये है ना, और उसमें से उसको फ्रैक्शन में क्या चाहिए? 1/3। सो यू हैव टू शेड 1 पार्ट ओनली, that's enough for you, that's enough for you, this part is called 1/3। so each part will be 1/3। अगर 2 पार्ट अगर आप इसके शेडेड कर दोगे इस तरह से, तो आउट ऑफ 3 से टेकन आउट कितना हो जाएगा? ओनली 2, सो इट विल बी 2/3। लेकिन इसमें इन्होंने कहा था 1/3, सो यू शेड ओनली 1 पार्ट, ओके। now let's do some questions। what fraction of a day in 8 hours? so total as a whole in a day how many hours? 24। टेकन आउट कितने हो गए? 8, सो इट विल बी 8/24। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 8 की टेबल रीड करिए, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, सो इट विल बी 1/3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स? अरे वाह, 40 मिनट्स में तो आपका टेकन आउट 40 मिनट्स किया गया, बट आवर्स में कितने मिनट्स की एक आवर्स होती है? 1 आवर 60 मिनट्स की होती है। कैंसिल आउट कर दो, 20 की टेबल हर बच्चे को 6 में आती है, 22 जा 40 एंड 23 जा 60, सो इट फ्रैक्शन इज 2/3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सिस इन दैम? अरे भाई 1 2 3 4 सर्कल्स हैं, आउट ऑफ टोटल 8 हैं, तो बताओ टोटल हाफ सर्कल्स हो गए कि नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, टेकन आउट 4 आउट ऑफ 8। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
I think your concept is clear about the fraction totally. So thank you very much watching this video. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें.